मंजली आप ही। मंजली आप ही। मंजली आप ही। मंजली आप ही उठे। रिजल्ट आ गया आपका इंटर का। मंजली आप ही। क्या हुआ है? रिजल्ट आ गया इनका इंटर का। या अल्लाह। मंजली आप ही उठे। मंजली आप ही उठी। क्या मसला है? क्या बदतमीजी है? सोती रहे। रिजल्ट आ गया आपका। हाँ? किसने बताया तुम्हें? अरे वो मेरी दोस्त है ना नूरे, उसका मैसेज आया था। उसकी बहन ने भी तो एग्जाम्स दिए थे और वो तो पास भी हो गई हैं। तुम मुझे अब बता रही हो? अरे तो जब पता चलेगा तभी बताऊंगी ना। क्या हुआ मंजली आप ही? पास तो हो गई ना। फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर्स रह गए थे आपके। ना मुंह बंद करो और सर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है मेरे से भी नंबर नहीं मिल रहा है मेरा। महनाज, कभी कभी घबराहट में खुद को नंबर नजर नहीं आते। लाओ मैं देख दूं। हटो। घबराहट कैसी? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं फेल हो गई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है मंजरी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम परेशान हो। परेशानी में नंबर नहीं नजर आ रहे, मैं देख देती हूँ ना। तुम्हें लग रहा है मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तुम बहुत काबिल हो, देख लो खुद ही। मंजरी, तुम्हारा नंबर किसी भी ग्रेड में नहीं है। यानी मंजली आप ही फिर से फेल हो गई? बकवास कर रही है। जलती है ना मुझसे। अरे ऐसे कैसे फेल हो गई? इतने अच्छे पेपर्स हुए थे मेरे। सही से देखो। हाँ तो रिजल्ट जैनीबाजी ने थोड़ी बनाए। कमाल करती हैं आप भी। देखो ना। नहीं है मंजली, कहीं पर भी नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों मिली भी हो ना, ये जानबूझ के करी हो ना। मेरे मुंह मत लगना, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। कभी नहीं बदलेंगी। वैसे सच में फेल हो गई? सिद्धिका, बुरी बात है, बहन है हमारी। फेल हो गई है बेचारी यार, परेशान है। अच्छा चले नीचे आ जाए। आजा 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 उठे उठे आजा। सिद्धिका बता रही थी कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। हाँ तो पास हुई हो या नहीं? अम्मा, मेरे रिजल्ट के अलावा कोई काम वाम नहीं है क्या आप लोगों के पास? यानी कि फेल हो गई। मैं इतने अच्छे पेपर्स हुए थे, मुझे तो लग रहा है जानबूझ के फेल कर दिया उन लोगों ने। हाँ, इम्तिहान लेने वालों को तुमसे ज्यादा दुश्मनी है ना? इसने तो फेल कर दिया ना तुम्हें। अम्मा क्या हो गया? एक आधा पेपर रह गया होगा, दे दूंगी ना सप्ली। मंजली, तुम बचपन से यही करती आई हो। कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हो। इस बार तो मैंने तुम्हें ट्यूशंस भी लगवा कर दिए थे। आपको लग रहा है मैं जानबूझ के फेल हो गई हूँ? मतलब तो तुमसे तुम्हारे अब्बा पूछेंगे। अब्बा कुछ नहीं कहते। तभी तो ये हाल है इनका। तुम चुप हो जाओ, अभी सुन लेगी ना फसाद खड़ा कर देगी। आप डरती होंगी इनसे, मैं तो नहीं डरती। तुम्हारे लिए इतनी महंगी ट्यूशन रखी थी, तुम फिर भी फेल हो गई? महंगी कहाँ अब्बा, पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए थे मिसातका को। खुद को तो कुछ आता जाता ही नहीं था, मुझे क्या हाथ पड़ाती।
तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, दूसरी ट्यूशन लगवा देते। इससे सिर्फ माँ बाप के पैसे जाया करने आते हैं। अम्मा मैं तो कब से कह रहा हूँ आप लोगों को, इन तिलों में तेल नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों अपना सर खपाते हैं इतना। भाई आप तो मेरे मामले में मत ही बोले, जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे। मंजरी, बड़ा भाई है, तमीज से बात करो। ये आपके लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। ना इसको पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है और ना ही घर के काम में। और तो और घर वालों से बनाकर भी नहीं रखती ये लड़की। अगर सर पे चढ़ाया है तो सर से उतारना भी आता है मुझे। आप सब मिलके मेरा गला दबा दें। अरे जरा फेल क्या हो गई हो आप लोग, तो पीछे ही पड़ गए मेरे कि जान से मार दूं खुद को। ड्रामे शुरू हो गए इनके। अब देखिएगा, अब्बा इन्हें डांटने के बजाय लाड प्यार कर रहे होंगे। अच्छा अब ये रोना धोना बंद करो। जब फेल हुई हो तो बास पुरुष तो होगी ना। बातें कितनी शानदार करती। अब ये देखे, दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रही है। नहीं अब्बा, हम क्यों मजाक उड़ाएंगे? आप दोनों जाएं और जाके खाना लगवाएं। जाइए। जी अब्बा। और तुम ये रोना धोना बंद करो, जाके मुंह धो और आकर खाना खाओ। जाओ। बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरसल आजा। अच्छा दरवाजा बंद कर देना। मिनहास उठ के बैठो। अरसल आए। अरसल ही आ रहा है, कोई मिनिस्टर सेलिब्रिटी थोड़ी आ रहा है। खड़ी हो जाओ उसके इस्तकबाल में। मिनहास ये लो बिरयानी। दीदी ये शावेज भाई ने बुक भी मंगवाई थी। थैंक यू। किस खुशी में बनाई है खाला ने इतनी खूबसूरत बिरयानी। तुम्हारे फेल होने की। खाओ। तुमने किसने बताया? यकीनन ज़ैनी की बच्ची ने बताया होगा। मैं क्यों बताऊंगी? मेरे पास और भी जरा हैं पता करने। कुछ नाम बताओ, तुम किसने बताया? नाम में क्या रखा है? तुम फेल तो हुई हो। अरसल बुरी बात। अच्छा मैं बर्तन वापस ले आती धो के। ओह सुगर खातून, रहने दो इसको इधर, खाने दो यार सुकून से बिरयानी। कुछ नहीं है, बस हर वक्त अपनी काबिलियत झाड़ना और तुम्हें बस शोर करना आता है। मैं आपके बर्तन वापस लाती हूँ। वैसे तुम्हें कोई तमीज और तहजीब सिखाने की कोशिश करता है तो बिला वजह उस पर तनकीद शुरू कर देती हो तुम। ये तमीज तहजीब, ये जितनी बोरिंग चीज है ना, इन्हें पीएचडी तो इन्होंने ही की भी। आजकल के दौर में ना ज़ैनी जैसी समझदार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अरे कोई समझदारी नहीं है, ड्रामे एक्टिंग है समझदारी की। तुम पता नहीं क्यों अपनी बहन से इतना जेलस होती हो। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने कसीदे क्यों पढ़ते हो? उसके चक्कर क्या है? वो है इसी काबिल। अरसल एक बात बताओ यार, आज ज़ैनी को ज़ैनी बाजी क्यों नहीं कहते हो? नाम से क्यों बुलाते हैं? यार पूरे 1 साल बड़ी है तुमसे, 1 साल। हाँ तो तुमसे भी तो 2 साल बड़ी, तुम भी तो उसका नाम लेती। तो बहन है मेरी, सिस्टर। आप पड़ोसी हैं, फर्क है ना बहन में पड़ोसी में। मुझे तो पड़ोस से नहीं लगती।
तुम मुझसे इतने ही दूर हो जैसे ये आसमान और इस पर चमकते सितारे। लेकिन कब तक? एक दिन तो तुम्हें मेरी जिंदगी में आना है, मेरी बनकर, चाहे तुम मुझसे 1 साल बड़ी क्यों ना हो। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। भाई खाना लग गया, अंदर आ जाए, अम्मी बुला रही है। आ रहा हूँ। ये लो साबरा चाय। भाई तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई, वरना मैं तुम्हारी तरफ ही आने का सोच रही थी अभी। शुक्रिया। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? 2 दिन से कहाँ गायब थी तुम? अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। और कल अरसल के हाथ बिरयानी भिजवाती, अरे पे खुद आ जाती ना। अरे साबरा, परसों वो सईदा खाला आ गई थी, बस उनकी वजह से सारा दिन उन्हीं में लग गया। और कल मैं और शहजाद कहीं चले गए थे, लेकिन तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 2 दिन नहीं 2 साल हो गए। मुझे तो पूरे 2 साल ही लग रहे थे। कोई बात नहीं, तुम आ जाती, क्या हो गया? मंजली का इंटर का रिजल्ट आ गया है, 2 पेपर्स में फेल हो गई है। घर का माहौल बहुत अजीब सा था, इसलिए दिल ही नहीं हुआ कि कहीं निकलूं मैं। कोई बात नहीं, इंटर की तो एग्जाम्स हैं, 2 पेपर्स है, बाद में दे देगी। और वैसे भी साबरा कौन सा उसे कलेक्टर लगवाना है। कह रही थी कि इस बार पेपर्स आउट हो गए थे, तभी बहुत मुश्किल पेपर्स आए। अच्छा भाई, हमने कौन सा नौकरी करवानी है उससे? हाँ, बचपन का वादा तुम्हें याद है अभी तक? कैसे भूल सकती हूँ साबरा, शहजाद ने वादा किया था ना, और शहजाद पीछे हटने वालों में से नहीं है, निभाएंगे अपना वादा। और तुम? मैं भी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी याद है। और हाँ प्लीज तुम ऐसा करो, उसे जरा घरदारी सिखा दो। भाई देखो, बहू के आने के बाद ये सारी जिम्मेदारी बहू की होगी, वही संभालेगी आके सारा घर, मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ। अच्छा तुम उसके एग्जाम्स के लिए परेशान मत हो, दिलवा देंगे फिर। ठीक है। जीत गई। कितनी अच्छी किस्मत है आपकी ज़ैनी बाजी, इस बार फिर जीत गई। क्यों, उसमें किस्मत ही क्या बात है, खेल ही है। वो खेल भी अच्छा रही है। तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? बस इसी हफ्ते भाई, और हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट डिवीजन आएगी आपकी, इंशाल्लाह। क्यों, बोर्ड वालों से लिखवा लिया इसने एडवांस में? मंजली, तुम इस ग्लास में क्यों जूस पी रही हो? अम्मा को पता चल गया ना, बहुत डांट पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, कौन से इसके हीरे मोती झड़ जाएंगे, पी के धो के रख दूंगी यार। मर्जी है भाई तुम्हारी, देख लो। करो ना बारी। ज़ैनी, तुमने ग्लास तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया? तुम्हारे हाथ में था ग्लास? नहीं, तुमने जानबूझ के धक्का दिया था, मुझे कुर्सी पीछे की थी ना, तो मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, टूट गया। आपकी तो आदत है खुद गलती करके दूसरों पर इल्जाम लगाने की। मैं इसीलिए तुम्हें मना करी थी कि इस ग्लास को मत इस्तेमाल करो। तुमने जानबूझ के कुर्सी पीछे की थी ताकि मेरे हाथ से ग्लास छूटे, गिर जाए और टूट जाए और मुझे डांट पड़े। मंजली, इसमें ज़ैनी की कोई गलती नहीं है। तुम वैसे भी इस क्लास में जूस क्यों पी रही थी? मैं अभी अम्मा को जाके बताती हूँ कि ज़ैनी ने ग्लास तोड़ा है। आप सब तो दुश्मन है मेरे। अब जाकर 10 लगाएंगी ये। कितनी गलत बात है ये। चलो लगाने दो, बैठ के खत्म करते हैं गेम, और मैं अम्मा से बात कर लूंगा। लेकिन भाई ये सब तो हमें साफ करना पड़ेगा ना, खुद तो चले गए ग्लास तोड़कर। कर लेना, अभी बैठ के गेम खत्म करो। लो बारी अपनी।
बैठ जा। बैठ जाओ ज़ैनब। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी मुनीरा के सामने ये बताते हुए कि मंजली 2 पेपर्स में फेल हो गई है। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? अगर पेपर में फेल हो गई तो सप्ली दे देगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरसल पढ़ाई में कितना अच्छा है। वो लोग क्या सोचेंगे कि हमारी होने वाली बहू इतनी कुरमगज है। पता नहीं हम लोगों ने बचपन में इन दोनों का रिश्ता क्यों तय कर दिया था। अरे भाई, उन्हें बहू लेकर जानी है या लेक्चरर? जोड़े कम से कम एक जैसे होने चाहिए, आदत में, मिजाज में, जहानत में, तभी गाड़ी चलती है। और ये मंजली तो बिल्कुल उलट है अरसल की। अजीब माँ हो तुम, अपनी बेटी की खामियां बयान कर रही हो। मैं खामियां बयान नहीं कर रही हूँ, बस एक फिक्र से लगी हुई मुझे। क्या क्वालिटीज है मंजली में? ना पढ़ने लिखने का शौक, ना काम काज का शौक, हर वक्त बहनों से उलझती रहती है। कैसे गाड़ी चलेगी शादी के बाद? अरे बच्ची है, सीख जाएगी, बस तुम उसके पीछे ना पड़ा करो। खाक बच्ची है, ज़ैनी सिर्फ 2 साल बड़ी मंजली से, और माशाल्लाह हर काम में अव्वल नंबर। सब बच्चे अलग अलग मिजाज के होते हैं, एक से नहीं होते। तुम उसे समझाओ। इतना तो समझाती हूँ। हमारी छोटी सिद्दीका और ज़ैनी हर वक्त माँ का हाथ बटाने के लिए तैयार रहती हैं, और ये मंजली इसके सर पे तो जू तक नहीं रेंगती। मजाल है जरा सा हाथ जो बटा दे मेरा। अभी वक्त है उसकी शादी में। अरसल का आखिरी साल है, उसके बाद उसकी जॉब लगेगी, तब जाकर कहीं वो शादी की बात करेंगे। तब तक तुम उसे सिखाओ, समझाओ। करती हूँ कोशिश, अल्लाह करे समझ जाए लड़की। समझ जाएगी। उफ मेरे खुदा, मैं और अरसल, कैसी खबर मिली है मुझे आज? ये कैसी खुशी है जो आज मुझे अचानक मिली है। मेरी और अरसल की बात तय हो चुकी है हमारे बचपन में, और मुझे और अरसल को ये बात पता ही नहीं है। उसका क्या रिएक्शन होगा जब उसे ये बात पता चलेगी। तुम यहाँ क्या कर रही? बाकी सब कहाँ है? शावेज भाई कहाँ है? हेलो, शावेज भाई कहाँ है? बहुत बड़ी खुशी मिली आज, सेलिब्रेट करी। कैसी खुशी? बता दूंगी एक दिन। मूड तो बहुत खुशगवार लग रहा है तुम्हारा। ऐसा ही रहेगा हमेशा, देख लेना। अच्छा फिलहाल अंदर जाओ, जिन चिमट जाएगा बाहर। चिमट गया बहुत पहले से। मेरा वजह इसके मुंह लग गया मैं। शाबेज भाई, अम्मा आप क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? मैं आ तो रही थी। बेटा तुमने भी तो किचन में मेरा हाथ बटाया था, मैंने कहा अकेले कहाँ करोगी। अच्छा ये मंजली अभी तक सो रही, उठी नहीं? नहीं अम्मा, मैं गई थी उसे उठाने, लेकिन आपको तो पता है ना, उसे सोते हुए उठाना मुश्किल ही नामुमकिन है।
वैसे कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती हो मेरी बुराई का। जहां मौका मिला बुराई शुरू। सही तो कह रही है ये। पूरा घर नाश्ता करके काम पर चला गया है और तुम अभी तक सो रही हो। क्या हो गया अम्मा, छुट्टियां हैं, इंसान बेफिक्र हो ही जाता है। तो बेटा छुट्टियां तो इसकी भी है। सुबह नमाज और कुरान के बाद ये किचन में मेरा हाथ बटाती है। वाह क्या बात है ज़ैनी की। इससे ज्यादा समझदार और सुघड़ लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो क्या तुम इस जैसी सुघड़ और समझदार नहीं बन सकती? अरे भाई मुझे माफ़ करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है सुघड़ बनने का। और वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जो आपकी सुघड़ बेटी है ना, इसने आपके फेवरेट सेट का ग्लास तोड़ दिया कल। क्या? अम्मा ये झूठ बोल रही है। खुद ही ग्लास में जूस पी रही थी, इसी ने तोड़ा है। मंजली क्या किया? क्या जरूरत थी उस ग्लास में जूस पीने की? वो मेरा पसंदीदा सेट था। अम्मा क्या हो गया है, बर्तन इस्तेमाल के लिए तो होते। और मुझे क्या पता था कि ये ज़ैनी मुझे जानबूझ के धक्का देगी और मेरे हाथ से ग्लास गिर जाएगा और टूट जाएगा। तुम हमेशा से ना अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर डालती हो। मैं तुम्हारी अब्बा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। क्या हो गया अम्मा, बच्ची उठी है तो इंसान यही पूछ लेता है कि नाश्ता करोगी। जाओ जाके खुद बना लो नाश्ता, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं ना। ठीक है अम्मा, जब मैं चली जाऊंगी ना यहाँ से फिर याद कीजिएगा मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मेरा जोड़ लिख दिया गया। ये क्या मतलब था इसका? बूढ़े अम्मा, ये तो सोचे समझे बगैर कुछ भी बोलती है। उफ, अच्छा खैर, जल्दी जल्दी समेटो, बहुत सारा काम बाकी है। तुम्हारे अब्बा ने शाम में कुछ लोगों को बुलाया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। अम्मा अभी तक तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है। तो आ जाएगा बेटा, आने दो लोगों को, क्या पता अच्छे लोगों तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। हाँ जल्दी से आओ किचन में, आ जाओ, चलो शाबाश। ज़ैनी बाजी, आप क्यों यहाँ खड़ी काम करनी है? ऊपर जाएं, तैयार हुए, कुछ मेकअप शेकअप करें। ये काम मैं और अम्मा संभाल लेंगे ना। ठीक तो लग रही हूँ, और वैसे भी अभी बहुत काम पड़ा है सिद्दीका। तुम काम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, सब काम हो जाएगा। सिद्दीका ठीक कह रही है। जाओ बेटा, ऊपर जाकर तैयार हो और एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर पहन लेना। जाओ। अम्मा वो लोग देखने ही तो आ रहे हैं, कौन सा भी मंगनी कर लेंगे। अगर अच्छा रिश्ता हुआ ना तो मैं मंगनी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी, सीधा शादी कर दूंगी। इतनी भारी हो गई हूँ मैं आप पर। बेटियां भारी या बोझ नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। अपनी घर की जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है। अम्मा मुझे अभी आगे पढ़ना है। तो बेटा शादी के बाद पढ़ लेना। अम्मा शोहर बड़ा पढ़ने देगा। लड़कियों को जितना पढ़ने की जरूरत होती है उतना तुम पढ़ चुकी हो। मंजली कहाँ है? इस लड़की से इतना नहीं होता कि जरा किचन में आ जाए, ऐसा हाथ बटा दे। मैं कर देती हूँ ना आपकी हेल्प। नहीं तो तुम जाओ बस, तुम जल्दी से शावर लो। जाओ जाओ मेरा बच्चा, हम कर लेंगे, मैं और सिद्दीका है ना। जाओ। हर वक्त यहाँ फालतू बैठी रहती, कोई काम नहीं करने के लिए? काम वाम करने के लिए पैदा ही नहीं हुई मैं। अच्छा जी, तो क्या करने के लिए पैदा हुई हैं आप? बताऊंगी एक दिन। अच्छा साबरा खाला कहाँ है? ये सामान मंगवाया था उन्होंने। अंदर है किचन में, अजीब तमाशा लगाया हुआ है। ज़ैनी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। सुबह से अम्मी और ज़ैनी किचन में घुसी हुई। सिद्दीका मैडम आई कॉलेज से, वो भी सीधा किचन में। इतने खाने घर में पक रहे, इतना सामान बाहर से मंगवा लिया, खामा खाई का खर्चा। हेलो, आपको क्या हो गया? हफ्ते में क्यों चले गए हो? कुछ नहीं, खाला ने बताया ही नहीं। सामान उन लोगों के लिए जो ज़ैनी को देखने आ रहे हैं। छुपा रही होंगी, उनकी लाडली बेटी को नजर लग जाएगी, रिश्ता ही नहीं होगा। कौन लोग हैं? मुझे क्या पता, होंगे अब्बा के कोई जानने वाले। अच्छा ये सामान है, बाकी पैसे इसी में है, मैं चलता हूँ। जाओ क्या, बैठो, बातें बातें करते, क्यों गाँव मीठो है। नहीं मुझे ज़रूरी काम है, चलता हूँ।
पता नहीं क्या समझता है खुद को। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? अम्मी ये सब छोड़े, आप अब्बू को फोन करके बुलाएं। क्या हो गया? तुम्हारे अबू खैरियत से तो है ना? अम्मी अब्बू खैरियत से है, लेकिन मैं खैरियत से नहीं हूँ, प्लीज बुलाए ना। अब तुम्हें क्या हो गया बेटा? अरे यार मैं ठीक हूँ अम्मी, आपको बस साबरा खाला के घर जाना है। अब देखो प्लीज खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से मत हौलाओ। वहाँ सब लोग ठीक है? अम्मी वहाँ सब खैरियत है, आपको साबरा खाला के घर मेरा प्रपोजल लेकर जाना है। प्रपोजल? यार मेरी बात तो सुने ना अम्मी। किसका प्रपोजल लेकर जाना है? जैनी के लिए। क्या? जैनी के लिए? लेकिन तुम्हारा रिश्ता तो महनाज के साथ तय हो चुका है बचपन से। क्या? उस मंजली से? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अम्मी मैं ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, हरी मिर्च टाइप की। मैं उससे हर की शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो उस जैनी से करोगे जो तुमसे उम्र में 1 साल बड़ी है। अम्मी क्या फर्क पड़ता है, अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से इंसान शादी करता है, 1 साल का फर्क है। देखो बेटा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तुम दोनों की बात बचपन में तय हो चुकी है। अम्मी मुझसे पूछकर तय नहीं किया था। अरे तुम दोनों तो बहुत ही छोटे थे, कैसे पूछते तुम दोनों से? और सुनो, तुम्हारे अब्बू ने तय किया था रिश्ता। ईद का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है अब भी। और वो महनाज बहुत ही छोटी थी, रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी। बस फिर क्या, तुम्हारे अब्बू ने फौरन शाह आलम भाई से कहा मुझे तो इसका रिश्ता अपने अरसल के लिए चाहिए। और बस बेटा, तभी तुम दोनों की बात तय हो गई थी। अम्मी ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ मुझे वो हरगिज पसंद नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ जैनी से शादी करूंगा। आखिरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, रिश्ता तुम्हारे अब्बू ने तय किया था। अम्मी वहाँ उसका रिश्ता लेकर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है शाह खालू हाँ ना कर दें, और आप यहाँ। खुदा के वास्ते तुम कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर देना प्लीज। उल्टा तो आप लोगों ने मेरे बचपन में मेरे साथ किया था। अरसल, सैनी कहाँ से आ गई? और लीजिए ना प्लीज। देखें भाई साहब, हमें आपकी फैमिली और ख़ास तौर पर आपकी बेटी बहुत पसंद आई, और आपने मेरा बेटा तो देख ही लिया। 15 दिनों की छुट्टी पर ही आया, इसलिए हम इसकी जल्दी से शादी करना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन होगा भाई साहब? देखें भाई साहब, आपने ज़्यादा तैयारी तो करनी नहीं, और हमें जहेज़ वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस निकाह और वलीमा। फिर भी आपका बेटा बाहर से आया है, कुछ ना कुछ मालूमात तो करवानी होगी हमें। जी जी ज़रूर करवाइए, लेकिन ज़रा जल्दी। बेटी का मामला है, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। इसका मतलब है आप हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं बहन, लेकिन यूं हथेली पर सरसों भी तो नहीं जमाया जा सकता। ने आखिर इतनी जल्दी क्यों है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? उनके बेटे को लंदन वापस जाना है, अम्मा पापा की नखरे खत्म नहीं हो रहे। आप 2-3 दिन दीजिए, मेरे लंदन में कुछ जानने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको असद के लंदन के ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ, और आप अपना इत्मीनान कर लीजिए, लेकिन ज़रा जल्दी। जी ठीक है, आप लीजिए ना चाय। बहन कुछ लीजिए आप। लो बेटा। आप भी कमाल करती हैं मंजली, आप भी ऐसे किसी राह चलते के हाथ में बिना सोचे समझे सैनी बाजी का हाथ थोड़ी दे देंगे। बहन, जितना जानो उतने मसले निकलते। अच्छा भला रिश्ता चल के खुद घर आया, और क्या चाहिए अम्मा पापा को? हर किसी की किस्मत मेरी जैसी थोड़ी होती। भाई क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम जैनी से शादी करना चाहते हो? जी बाबा। बाबा 1 साल का फर्क कोई फर्क थोड़ी होता है। बिल्कुल, लेकिन इस जबान का क्या होगा जो मैं शाह भाई को दे चुका हूं? बाबा उनके घर से एक और रिश्ता ले तो रहे हैं, और बात अभी बड़ों में है। बेटा ये अच्छी बात नहीं होती है कि एक बहन से रिश्ता खत्म करके उसी घर में हम दूसरी बहन से तय कर दें। बाबा मुझे महनाज बिल्कुल पसंद नहीं है,
जब ये रिश्ता तय हुआ मैं बच्चा था, लेकिन अब तो मैं सोच सकता हूँ ना कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। महनाज बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो मेरे मयार पे पूरी नहीं उतरती। ज़हनी उतरती है। जी। अरे बेटा, साबरा और शाह भाई बहुत बुरा मानेंगे। मनीरा, तो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो। हमें तो अपने बेटे की खुशी देखनी है। जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो अपने बेटे से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर दी। भाई लोगों का क्या है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है। और फिर ये हमारे घर का मसला है। भाई 1 साल बड़े होने से क्या होता है। थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे। बाबा इसलिए अच्छे हैं कि मौसूफ की पसंद की शादी के लिए राजी हो गए, इसलिए अच्छे हैं। अब्बा लड़का तो अच्छा है और फैमिली भी अच्छी है, बस ये इनकी जल्दी जल्दी वाली बात मुझे खटक रही है। मुझे भी कुछ टाइम तो दे हमें, वो अनजान लोग हैं, ऐसे कैसे हम हाँ कर दें। मेरे एक दोस्त का बेटा है लंदन में, मैं उससे बात करता हूँ, वो कुछ मालूमात दे सकता है। अब्बा पर उसमें भी तो हफ्ता 10 दिन लग ही जाएंगे। अब्बा जैनी हम पर कोई बोझ तो नहीं है जो कि हम सोचे समझे बगैर किसी के साथ भी बया दें उसको। वैसे मेरा दिल नहीं मान रहा। इस्तिखारा कर ले। वो तो मैं जरूर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। हाँ ठीक हूँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं फारिग हूँ, कोई ज़रूरी बात करनी है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाभी भी आ रही हैं साथ? ठीक है आ जाओ, मैं मुंतज़िर हूँ। बिल्कुल ओके। वो शहजाद और मुनीरा भाभी आना चाह रहे थे अभी, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा जाए। अच्छा किया कि आपने मना नहीं किया, आने दें। वो बच्चियों से कह के ज़रा अच्छी सी चाय बनवा लेना। जी आ जाए तो बनवा लूंगी। ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, तभी तो वो लोग आ रहे हैं। शाह भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोले, मैं सुन रहा हूँ। शाह भाई, कई साल पहले बच्चों के बचपन में मैंने आपसे कुछ मांगा था और आपने मुझे मायूस नहीं किया था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अपनी पसंद और अपने तरीके से सोचने लगे हैं। आज मुझे अरसल ने मजबूर कर दिया है कि मैं एक बार फिर आपके सामने अपना दामन फैलाऊं, लेकिन महनाज के लिए नहीं, ज़ैनी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं शहजाद भाई? भाभी, मुझे अरसल ने भेजा है, उसकी ख्वाहिश है कि वो ज़ैनी से शादी करे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक बेटी का रिश्ता खत्म करके दूसरी से कर दूं? ये बात तो हम बड़ों के दरमियान थी ना शाह भाई, बच्चों को तो इसका इल्म नहीं है। हमने तो दोनों फैमिलीज को करीब करने के लिए एक दूसरे के बच्चों के साथ ताल्लुक जोड़ा था, और वो तो अब भी होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता शहजाद कि मैं अचानक से इस तरह एक बेटी का रिश्ता खत्म करके दूसरी से हामी भर दूं। मेरा मतलब है। भाभी, आप इन्हें समझाएं, कौन सा मंगनी या निकाह हुआ था? अभी तो ये बात हम चारों के दरमियान ही है, किसी को पता भी नहीं है। बच्चों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये जरूर होगा कि मेरे अरसल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शाह भाई, वो कहता है कि ज़ैनी मंजली के मुकाबले में बहुत सुलझी हुई है, बहुत तमीज़ की लड़की है, पढ़ी लिखी और बहुत ही धीमे मिजाज की है। शाह भाई, उसे वो बहुत पसंद है, इसीलिए तो देखें उसने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया।